अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम इस तरह से जो है वो दामन के अंदर जो है वो कट वर्क बनाएंगे। और ये जो है हमने ये जो कट वर्क है ये हमने दामन में का जो प्रिंट है उसके हिसाब से जिस तरह से प्रिंट था वैसे ही हमने इसको इस तरह से कट वर्क शेप में बनाया और लेस लगाई है। आपके पास दामन में कोई भी जो है वो पैटर्न हो सकता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है आप इसी तरह जो है वो कट वर्क बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास शर्ट का दामन है और ये जो है ये दामन के साथ इस तरह से पट्टी दी हुई थी और मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया क्योंकि दामन के नीचे इस तरह से लगनी। अब इसके अंदर मैंने कट वर्क जो है वो करना है तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। अब जैसे ये इस तरह से बने बनाए जो है वो मार्केट से मिल जाते हैं। ये भी स्त्री के साथ चिपकने वाली जो चीपी है उसके कटे हुए होते हैं। एक साइड जो है वो स्त्री के साथ चिपकी, जैसे इसके अंदर थोड़े से छोटे साइज के बड़े साइज के मिल जाते हैं। लेकिन ये किसके साथ इसका दामन इस तरह से जैसे कटवर्क शेप में जो है दिया हुआ था, तो माइंड में ये है कि हम इसी शेप को लेके जो है इसके अंदर कटवर्क करेंगे। अब जैसे मेरे पास जो अवेलेबल था ये जो है थोड़ा सा छोटा है, इसके ऊपर मैं रही हूँ तो ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, सूट नहीं कर तो हम अपना जो है अलग से कट करेंगे। अब जैसे मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया, ये भी तकरीबन मैंने जो है इस पट्टी के हिसाब से जो है इसकी लेंथ रखी हुई है। अब ये भी एक जो है थोड़ा सा बारीक है, थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है। और ये जो है इस तरीके से इसकी एक साइड इस तरह शाइनी होती है, इस तरीके से चिपकता है। ये वाली पट्टी जो है इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला जो पैटर्न है इसी पैटर्न के हिसाब से हमने इसको लगाना है। तो हम ये वाली जो चिपी है इसको हम बिल्कुल पट्टी के बराबर रखेंगे। जिस तरह से ये ड्रॉ हुआ है हम इसको इस्त्री लगा लेंगे ताकि ये इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। इस्त्री के साथ इस तरह चिपकाने के बाद अब जिस तरह से ये शेप दिख रही है ना, जिस हिसाब से दिख रही है उसी तरह हम उसको पहले हल्का हल्का ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद उसको डार्क कर लेंगे। अब जैसे सबसे पहले जो है मैं इसको बिल्कुल मैं थोड़े मोटे मार्कर से ड्रॉ कर लूंगी ताकि कैमरा में अच्छे से दिख जाए। जैसे ड्रॉ किया हुआ है, निशान लगाया हुआ है, उससे थोड़ा सा आगे हम कट करेंगे, यानी सिलाई का थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे, ज्यादा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि गोल शेप है, फिर पलटने में बड़ा मुश्किल हो जाता है जब ज्यादा मार्जिन छोड़ा होता है। तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक हम छोड़ देंगे। अब ये इस तरह से जो है हमने इसकी कटिंग कर ली है। जैसे ये इसकी सीधी तरफ है, अब हमने एक दूसरी पट्टी ली जिसके ऊपर जो है इसी तरह का ही पैटर्न बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सीधी तरफ भी और इसकी उल्टी तरफ भी जो है वो सेम पैटर्न इसी तरह जो है वो फ्लावर शेप में यही जो है प्रिंट आए। तो इसमें से भी हम कोशिश करेंगे इसके साथ रख के, जब इसकी उल्टी साइड के लिए जो हम कपड़ा काट रहे हैं तो हम इसको उसके ऊपर रखेंगे और देखेंगे जो ये पैटर्न जिस तरह से इसके ऊपर आ रहा है तो हम इसी तरह जैसे ये चेक करें। अब जैसे ये गोल पैटर्न है इसके ऊपर आ रहा है, ये वाला इसके ऊपर आ रहा है और ये इसको इस तरह से सेटल कर लेंगे बिल्कुल बराबर रखते हुए। और हम अब इसको भी जो है ड्रॉ कर लेंगे ताकि जिस तरह का पैटर्न आगे हो उस तरह का पैटर्न पीछे भी जो है आए। अब नीचे वाली पट्टी को हटा के इसको भी जिस तरह से हमने मार्क किया हुआ है उससे आगे थोड़ा सा छोड़ते हुए हम इसको कट करेंगे। दोनों पट्टियों को जिस तरह वो पैटर्न बना हुआ है, अब जैसे जिस तरह हमने काटा हुआ है इस तरह बराबर रखते हुए दोनों की सीधी तरफ को अंदर की तरफ रखते हुए और हम इस तरह से बराबर रखेंगे। जिस तरह से हमने काटा था जो एक्स्ट्रा होगा वो साइडों से निकल जाएगा। अब मैं इस तरह से मस्टर्ड कलर की जो है वो लेस लगाऊंगी, इसके बिल्कुल इस तरह से किनारे किनारे लगाऊंगी। ये इस कलर की इसलिए लगा रही क्योंकि दामन में इस तरह से कंट्रास्ट में मस्टर्ड कलर है। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले इन दोनों पट्टियों के बीच में इसको मैं पेस्ट करूंगी। इसको एक तो इसकी किनारियां अंदर की तरफ रखेंगे और इसको जो हमारा पैटर्न है इसके बिल्कुल पास पास हम इसको जो है वो पेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी ज्यादा थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा रखा हुआ है उसके ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा हमने सिलाई के अंदर दबाना है। अब ग्लू की मदद से हम इसको पेस्ट करेंगे, इसको किनारियों को अंदर की तरफ रखते हुए।
अब जैसे यहाँ पे शेप थोड़ी सी स्ट्रेट है तो हम लेस को थोड़ी सी स्ट्रेट कर लेंगे यहाँ पे। और अगर ये ठीक से सेटल ना हो रही हो तो हम छोटे छोटे से इस तरह से कट लगाएंगे ताकि अच्छे से सेटल हो जाए। छोटे छोटे से कट लगा के इसको सेटल करते जाएंगे। ये लेस हमने जो है वो सीधी तरफ जो है इस तरह से चिपका दी है। अब जो है हम क्या करेंगे, अब ये लेस में ये ध्यान रखना है, ये जो सिर्फ ये वाली साइड जो है नीचे जो है चिपकनी चाहिए, किनारियां जो है हमने निकालनी है, ये नहीं चिपकनी चाहिए। इस्त्री की मदद से हमने सेटल किया है तो नीचे दब गई है। ग्लू लगाएंगे क्योंकि सिलाई जो है हमने ये लेस जो है ऊपर जो है इसके किनारे के ऊपर ऊपर लगानी है, क्योंकि लेस हमने दबानी है। लेस को जो है हमने सिलाई के अंदर बंद करना है, सिर्फ इसकी किनारियां निकलनी चाहिए। तो हम जो है सिलाई जो है ये जो लेस लगी हुई है इसके ऊपर ही लगाएंगे। अब ये वाला पैटर्न जो हमने इसके हिसाब से रखा था बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। तो इसके जो पैटर्न सेटल हो रहे हैं कि हमने सेटल कर लिया है। अब हम सिलाई कैसे लगाएंगे, सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे, इसी तरह शेप में लगाएंगे जिस शेप में हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह सिलाई लगाते लगाते ये एंड तक हम आएंगे। ये इस तरह से पूरे राउंड में जो है पैटर्न के राउंड में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम उसको सीधी तरफ पलटने से पहले जो है यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, क्योंकि ये राउंड शेप है तो इसको पलटने में मुश्किल होती है। लेकिन सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई से जो है थोड़ा सा आगे आगे हमने कट लगाना है। अब हम इसे सीधी तरफ पलटेंगे। इसको जो है इस तरह से पलटते जाएंगे और इस्त्री की मदद से इसको सेटल करते जाएंगे। लगा के जो है हमने इसको सेटल कर लिया है। दामन के साथ इसको इस तरह से जोड़ेंगे, सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाने से पहले हम क्या करेंगे, वो जो है क्योंकि हमने सिलाई लगाने के लिए इसको तकरीबन कोई 1/2 इंच जो है इसको फोल्ड करना है, तो पहले इस्त्री लगा के हम बिल्कुल सीधा इसको जो है वो निशान लगा लेंगे। इसको इस्त्री की मदद से 1/2 इंच जो है इसको इस तरह से फोल्ड करके सेटल कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल सीधी जो है वो सिलाई हमारी लग जाए। 1/2 इंच पे इसको इस तरह से तोड़ के सेटल करेंगे इस्त्री की मदद से। नीचे वाली साइड इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे। इस तरह से हमने 1/2 इंच पे इसको इस्त्री लगाया था, इसको अंदर की तरफ कर देंगे। अब ये जो पीछे वाली साइड जो है ये हम इसको भी अंदर की तरफ कर देंगे। जो 1/2 इंच पे हमने एक निशान लगाया था इस तरह से सेट करेंगे। को इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए हम इसको सेटल करेंगे। ये पट्टी जो है इस तरह सिलाई लगने के लिए तैयार है। जैसे हमने 1/2 इंच पे जो है पीछे वाली साइड को भी अंदर की तरफ इस्त्री की मदद से थोड़ा, और 1/2 इंच जो है वो सीधी तरफ को भी जो है हमने अंदर की तरफ से थोड़ा। अभी बिल्कुल सफाई के साथ जो है हम जो है ऊपर ऊपर सिर्फ एक सिलाई लगाएंगे। अब जैसे शर्ट का दामन है इसमें अब ये पट्टी को इस तरह से रखते हुए, अब जैसे 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा है और 1 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा है, सिलाई लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब जैसे हमने इसको अंदर की तरफ दबाया हुआ है तो ये जो दामन है तो इसके अंदर की तरफ लेते हुए रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी के अंदर रखते हुए दामन को इस पट्टी के अंदर इस तरह से रखे हुए अब हम बिल्कुल ये पट्टी के ऊपर ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इसको फिक्स कर लेंगे।
दामन इस तरह से तैयार हो चुका है। ये इसका जो है आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से फुल सफाई के साथ जो है स्टिच हो गया है। अब जो ये साइडों से जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे। ये दामन इस तरह से तैयार है।